हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आज एक नया टॉपिक, संज्ञा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संज्ञा जिसे कहते हैं नाउन। तो आज की क्लास में संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, प्रकार, प्रत्येक प्रकार, उसकी परिभाषा, उदाहरण, उसको पहचानने की ट्रिक्स और एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, संज्ञा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा। सम का अर्थ है सम्यक और अच्छी तरह से। ज्ञा का अर्थ है जानना और पहचानना। मीन्स किसी को अच्छी तरह से जानना या पहचानना संज्ञा कहलाता है। इसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और लैटिन में नोमैन नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा। पढ़ाने से पहले जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, बच्चों से एक चीज कहती हूँ कि आप जो देख पा रहे हैं अपने चारों तरफ, आप जो अच्छे से देख पा रहे हैं चारों तरफ, वही संज्ञा कहलाता है। हम सब देख पा रहे हैं। हम क्लासरूम में फैन देख पाते हैं, टेबल देखते हैं, बेंच देखते हैं, बैग, बॉटल, पेन, पेंसिल, शार्पनर, टिफिन, बॉटल, सारी चीजें जो हम देख पाते हैं वो सब संज्ञा कहलाती है। तो आइए जानते हैं संज्ञा को विस्तार से। इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो या अवस्था हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जैसे दिल्ली, पुस्तक। यहाँ पर राम जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है और पुस्तक वस्तु का नाम है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, अब किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। वो सारी की सारी चीजें संज्ञा कहलाती है। लेकिन जब भाव की बात करते हैं तो भाव को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो केवल महसूस किए जाते हैं। उसे भी हम विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे कि प्यार, स्नेह, ये एक भाव है, तो इसे हम न देख पाते हैं न छू पाते हैं, इसे केवल महसूस कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि विद्वानों के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है। तो हिंदी के व्याकरणकर्ता कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु हो उसके नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण और भाव का बोध कराती है। भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि यह एक विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, भाव का बोध कराती है। आइए जानते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन, किसी विशेष का नाम। यहां पर किसी विशेष का नाम होगा। जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन, जहां पर पूरी जाति के लिए बात की गई हो। जाति का मतलब यहाँ पर किसी समुदाय से नहीं है, पूरे वर्ग से है। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें भाव हो, गुण हो, दशा हो, अवस्था हो। समूह कलेक्टिव नाउन, जिसमें समूह का नाम हो। द्रव्य मटेरियल नाउन, इसमें पदार्थ हो और द्रव्यों के नाम हो। तो आइए जानते हैं एक एक प्रकार की परिभाषा, उसके उदाहरण सहित। तो पहला हमारा प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी एक
विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर विशेष से मतलब है proper noun. I'm talking about proper noun. Particular, I'm talking that person's name, right? Like यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है, लेकिन उस चीज का नाम होना चाहिए। जैसे राम एक नाम है, एक महान राजा थे, इसका हम वाक्यों में प्रयोग भी देख पा रहे हैं। सीता ये नाम है। दिल्ली किसी विशेष स्थान का नाम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं घूमने गई थी। अब मैं कहाँ गई थी मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं बताया मैं कहाँ गई थी। जब मैंने आपसे कहा कि मैं दिल्ली गई थी, मैंने वहां पर उस विशेष नाम को ऐड किया है, तो दिल्ली हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गंगा, ताजमहल, भारत, महात्मा गांधी, हिमालय, मुंबई और यमुना। यहाँ पर ये शब्द केवल एक ही व्यक्ति और एक ही स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। मीन्स यहाँ पर हिमालय एक है, मुंबई एक है, पर्टिकुलर मैंने उस जगह का आपको नाम बताया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन दोनों संज्ञा को जब हम समझते हैं, बच्चों में कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन आज हम इसको विस्तार से समझेंगे, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पूरी जाति या वर्ग के प्राणियों के, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पूरी जाति या वर्ग का बात करे, पूरी जाति और वर्ग, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा मैंने शेर देखा, तो कोई एक शेर है क्या? दुनिया में बहुत शेर है, हम किसी की भी बात कर सकते हैं। तो पूरी जाति की यहाँ पर, पूरे प्राणियों की बात यहाँ पर हो रही है, पूरी वस्तुओं की बात हो रही है, स्थानों की बात हो रही है। हम इसको उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि राम एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पर जो राम है वो प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि मैंने उसका नाम लिया। लेकिन मैंने कहा कि लड़का खेल रहा है, उस लड़के का कोई नाम नहीं है, वो लड़का कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब मैंने किसी का नाम नहीं लिया, केवल उसके बारे में बताया, तो वो सब जाति के बारे में होगा। जैसे कि लड़का, यहाँ पे अगर मैं कोई नाम ऐड करूंगी तो फिर वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे यहाँ पर नदी, तो मैंने किस नदी की बात की वो मुझे नहीं पता। अगर मैं यहाँ पर किसी नदी का नाम ऐड कर दूंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो वो प्रॉपर किसी का नाम होगा। नदी, पहाड़, बहुत सारे पहाड़ है, लेकिन अगर मैं किसी का नाम ऐड कर दूं, हिमाद्री, नीलगिरी, सह्याद्री, तो वो सब पहाड़ों के अंतर्गत आएंगे। शहर, शहर तो बहुत शहर है, लेकिन किसी का विशेष शहर का नाम मैं ऐड कर दूं तो फिर वो व्यक्तिवाचक होगा। शहर में हम पूरे शहर के बारे में, जितने भी शहर है सबसे बारे में हम जान पाते हैं। कुत्ता, पुस्तक, कौन सी पुस्तक नहीं पता, कोई भी पुस्तक हो सकती है जो कॉमन है। लेकिन अगर मैं ऐड कर दूं कि मुझे हिंदी की पुस्तक चाहिए, तो हिंदी की पुस्तक एक प्रॉपर नाउन होगी। तो आप देख पा रहे हैं उदाहरण, ये देखिए, इनसे पूरी जाति का बोध होता है, किसी एक विशेष का नहीं। यहाँ पर हम अगर मनुष्य की बात करें तो पूरे समाज के मनुष्य की बात हो रही है। अगर मैं किसी एक का नाम ऐड कर दूं तो वो व्यक्तिवाचक होगा। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव, जिसे हम छू नहीं सकते,
जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराए। यहाँ पर कोई भी संज्ञा शब्द हो सकते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति के भाव हो सकते हैं, गुण हो सकते हैं। चतुराई, वह लड़की बड़ी चालाक है, यह आम बड़ा मीठा है। उसकी दशा कैसी है, उसकी अवस्था, वो किस अवस्था में, किस स्थिति में है, उसकी बात करें, जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये उसकी अवस्था हो गई। तो यहाँ पर इन शब्दों का बोध हो, लेकिन जिसे हम देख छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, स्नेह करना, ईमानदारी, बचपन, थकान, खुशी, वीरता, सुंदरता। अब देखिए, ईमानदारी को क्या हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते, उसे तो हम महसूस कर पाते हैं। बचपन को हम देख पाते हैं, थकान हमें फील होती है, खुशी, वीरता ये उसका गुण है, सुंदरता उसका गुण है। बुढ़ापा, मिठास, दया, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा में जब हम कुछ शब्दों में प्रत्यय जोड़ते हैं, उन प्रत्यय के जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। देखिए, हम जानते हैं कुछ प्रत्यय, जैसे सुंदर। सुंदर एक शब्द है, कॉमन शब्द है, लेकिन मुझे इससे बनाना है भाववाचक संज्ञा, तो मैं इसमें ऐड करूंगी ता, और ता जो मैंने जोड़ा है वो है एक प्रत्यय, सुंदरता। अपनत्व, ये मैंने यहां पर अपना से अपनत्व। पन, बचपन। आई, आव। हट, घबराहट, मिलावट। स आदि प्रत्यय को जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तो इन शब्दों को भी आप देखेंगे ध्यान से कि कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिनको मूल शब्द में जोड़ने पर वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन्स। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों के समूह का बोध कराए, मीन्स वहां पर किसी व्यक्ति के समूह की बात हो, कोई वस्तुओं का समूह हो, कोई झुंड हो, प्राणियों का समूह हो, झुंड हो, उसका बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, सेना, कक्षा। आइए जानते हैं इसके उदाहरण। सेना, सेना में कोई एक व्यक्ति तो नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का समूह है। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं। झुंड, हिरणों का झुंड होता है। परिवार, समिति, भीड़, मेले में भारी भीड़ उमड़ी। दल, मंडली, गुच्छा, बेड़ा, ये सब एक ही शब्द में अनेक का भाव समावित होता है। जैसे एक शब्द है, लेकिन वो एक शब्द अनेक का भाव का बोध कराता है, कि उसमें अनेक चीजों का बोध होता हो हमें, तो वो कहलाता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। अब हम बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। जो संज्ञा किसी धातु, संज्ञा का मतलब है किसी का नाम या कोई ऐसे शब्द जो किसी चीज का बोध कराए। तो संज्ञा किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए, जिससे अन्य वस्तुएं बनती हो और जिसे गिना न जा सके। द्रव्य को कभी भी गिना नहीं जाता। ये जो है शब्द, ऐसे शब्द होते हैं जो धातु, द्रव्य और पदार्थ का बोध कराते हैं। द्रव्य और पदार्थ यहाँ पर एक ही है, जैसे इसकी तीन अवस्थाएं होती है, ठोस होता है, लिक्विड होता है, और स्पेस जो लिक्विड होता है, ठोस होता है, गैस होता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। धातु में जितनी भी धातुएं होती है, सोना होता है, चांदी होता है, जैसे कोई नई चीज बनती है तो लकड़ी भी इसी में आएगा, मिट्टी भी इसी में आएगी। आइए जानते हैं। तो पहले आप इसकी परिभाषा देखेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य,
पदार्थ का बोध कराए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे अन्य वस्तुएं बनती हो और जिसे गिना भी न जा सके, मीन्स जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे सोना एक धातु है, पानी लिक्विड है, पदार्थ की अवस्था, दूध, लकड़ी, लोहा, चांदी, लिक्विड भी इसमें शामिल है, तेल, कोयला, ऊन, मिट्टी, क्योंकि ऊन से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। तो आपने यहां पर देखा इन्हें गिना नहीं जाता, केवल नापा तोला जाता है। ये सब क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। तो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराए, जिसे देखा छुआ न जा सके, केवल अनुभव किया जा सके। अब इसमें प्रत्यय, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें भाववाचक संज्ञा के लिए कुछ प्रत्यय जोड़े गए हैं। जब प्रत्यय जोड़ते हैं उन शब्दों में तो वो भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मनुष्य, मनुष्य में हमने ता जोड़ा, मीन्स उसके भाव को बताएगा कि वो मनुष्य कैसा है। तो मनुष्यता में दया और करुणा होती है। बच्चा से बचपन, जब हमने पन जोड़ा तो वो बचपन हुआ। मित्रता, नेतृत्व, नेता से नेतृत्व बना, मीन्स एक मूल शब्द लेकिन उसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो वो उसके भाव को दर्शाता है। जैसे दास्ता, गुलामी, उसका भाव है। विशेषण से भी हम संज्ञा बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण किसी की व्यक्ति की, वस्तु की, किसी स्थान की, किसी की विशेषता बताई जाए। जैसे सुंदरता, मिठास, कठोरता। आप इसमें इस प्रत्यय को देखेंगे कि देखिए चतुराई। अब क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया शब्द जिसे आपको मैंने बताया मूल धातु, उसमें ना जोड़ा हमने। आई, पढ़ाई, आवट, लिखावट, थकना, आन, थकान, हंसना, हंसी। अपनापन या अपनत्व दोनों सही है। ममता और ममत्व दोनों सही है। अब भाववाचक संज्ञा पहचानने की आसान ट्रिक्स, ये देखिए यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया, इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा। तरीका अभी हम जान सकते हैं प्रत्यय लगाकर। अभी मैंने आपको इसके प्रत्यय बताए। अवस्था, जैसे बचपन, जैसे वीरता, जैसे जवानी, जैसे थकान, जैसे बुढ़ापा, ये अवस्थाएं हो गई। तरीका, इससे बहुवचन कभी नहीं बनता। जैसे वीर एक भाव है लेकिन इससे बहुवचन कभी नहीं बनेगा। वीरताएं कभी नहीं होगा, वीर ही होगा। खुशियां, तो खुशियां एक अपवाद है, वो एक वचन में ही हमेशा यूज होता है। अब जातिवाचक से भाववाचक का अंतर। तो वीर जातिवाचक एक जाति, लेकिन वीरता उसका गुण है। बच्चा जातिवाचक प्राणी, बचपन एक भाववाचक की अवस्था है। परीक्षा में भाववाचक से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। भाववाचक पहचानिए। थकान, भीड़, पानी। राम में भाववाचक कौन सा है? थकान होगा। मनुष्य, मनुष्यता। सुंदर, सुंदरता। प्रत्यय, तो बचपन में प्रत्यय पन, मिठास में स। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, ये देखिए आप देख सकते हैं। प्यार, ईमानदारी, बचपन, थकान, खुशी, वीरता, सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, दया, मित्रता, ममता, घबराहट, अपनापन,
क्रोध लिखावट, पढ़ाई चतुराई, नेतृत्व कठोरता। परीक्षा में सामान्यतः जो गलतियां होती है, वीर से भाववाचक, भाववाचक तो क्या बनेगा, वीरता। ठंडा, ठंडा तो विशेषण है, लेकिन ठंडक वो कैसा है, ठंडा है, तो विशेषण उसका भाववाचक ठंडक। सोना भाववाचक, तो सोना तो धातु है जो द्रव्यवाचक में होगा, लेकिन एक सोना हम नींद के लिए भी यूज करते हैं। ये देखिए, अब आइए हम जानते हैं इसके एमसीक्यू। मिठास में कौन सा प्रत्यय है, तो मीठा एक प्रॉपर शब्द है जिसमें हमने स प्रत्यय लगाया, तो स प्रत्यय लगाने से वो मिठास बनेगा। भाववाचक संज्ञा हमें यहां पर पहचाननी है। वीर, बच्चा, वीरता और सेना। अभी मैंने आपको प्रत्यय से बताया, तो आप यहां पर जानेंगे कि हमने वीर में ता प्रत्यय लगाया, तो वो क्या होगा, वीरता भाववाचक। बचपन में पन होगा, बच्चा एक प्रॉपर शब्द है, लेकिन पन जोड़ा तो वो बचपन कहलाया। मनुष्य से भाववाचक संज्ञा, मनुष्य, मनुष्यता और मनुष्यत्व दोनों सही है, तो मनुष्य में हम मनुष्यता प्रत्यय लगाएंगे, त्व प्रत्यय लगाएंगे, दोनों सही है। कौन सा भाववाचक नहीं शब्द हमसे पूछा है, तो ममता तो भाववाचक है, थकान भी भाववाचक है और अपनापन भी भाववाचक है। अब जो नहीं है वो क्या है, परिवार। परिवार भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये किस में आएगा आप मुझे बताएंगे, ये समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर इसकी हर एक प्रकार की परिभाषा और उसको पहचानने की ट्रिक्स उदाहरण सहित दी गई है। अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके पूरे नोट्स विधिवत तरीके से मिलेंगे। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ, किसी को अच्छी तरह से जानना और पहचानना संज्ञा कहलाती है, या सामान्य शब्दों में जो हम देख पाते हैं वह सब संज्ञा की गिनती में आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्ति जानते हैं, यहाँ पर लड़की, नदी और पहाड़, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, लेकिन यमुना नाम है, किसी लड़की का भी हो सकता है, नदी का भी हो सकता है, नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीड़ समूहवाचक, जो भीड़ शब्द है वो कैसा है, भीड़, दल, कक्षा, समूहवाचक। ईमानदारी, जिसे देख छू नहीं सकते, भाववाचक। पानी किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक, लिक्विड। जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो पूरी जाति का बोध कराता है। पर्टिकुलर किसी एक के बारे में हम यहाँ बात नहीं करते, पूरी जाति के बारे में बोध कराया जाता है। बचपन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कुर्सी, कौन सी कुर्सी, कोई भी चेयर हो सकती है। शहर, कोई भी शहर हो सकता है। पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकता है, लेकिन राम यहाँ पर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम दिया है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेना संज्ञा का प्रकार नहीं है। सेना कौन सी संज्ञा का प्रकार सही है, तो यहाँ पर भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक, तो सेना समूहवाचक। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक, उससे नई वस्तुएं बनती है। भाववाचक संज्ञा में कौन से प्रत्यय आते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ता, त्व, पन, आई, ये सब भाववाचक संज्ञा के प्रत्यय होते हैं। जब मूल शब्द में पीछे हम इनको लगाते हैं तो इनसे नया शब्द बनता है। ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है, जैसे कि हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, जब हम इसको लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जब इंग्लिश की बात करें, कैपिटल लेटर में जब लिखा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा, थकान, दल, समूहवाचक और संज्ञा को अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं।
यहाँ पर संक्षिप्त सारांश भी दिया गया है। जैसे आप जान सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, सभी के हमने संक्षिप्त में परिभाषा और उसको पहचान के सहित उदाहरण दिए हैं। अब आपके लिए मुझे लगता है संज्ञा समझना बहुत आसान हो गया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि संज्ञा क्या है, स्पेशली जब हमें दो चीजों में डाउट हो, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक को मैंने आपको बताया जहां पर किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, वस्तु का पर्टिकुलर नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहां पर पूरी जाति का बोध कराए, मीन्स लड़के का नाम नहीं है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत, वो सब जातिवाचक में आएंगे। भाववाचक, जहां पर किसी के गुण, दशा का भाव हो, समूह, दल, झुंड आदि का नाम हो, द्रव्य किसी धातु, पदार्थ आदि का नाम हो। तो ये जाना आज हमने विस्तार से संज्ञा के बारे में। आप यहां से इसके नोट्स भी बना सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। आपको समझ में तो बिल्कुल अच्छे से आया होगा, फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड डे।